अब हम करने जा रहे हैं एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन। चलिए देखिए केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं 9.12.1। How do we understand these enzymes? Let us first understand a chemical reaction. हम क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम केमिकल रिएक्शन में फिजिकल और केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, और फिर हम स्विच करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। और फिर हम डिफरेंस देखेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके से एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन और एक कैटालाइज्ड रिएक्शन में जमीन आसमान का अंतर होता है। सो केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, अ फिजिकल चेंज जिसमें क्या होता है, चेंज इन शेप होता है विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्वियसली अब एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब को आप मेल्ट कर दोगे तो पहले भी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अभी भी वहां पर लिक्विड स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, शेप चेंज हो गई लेकिन, ठीक है, फिजिकल चेंज आ गया उसमें, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम अ वेपर, दीज आर फिजिकल प्रोसेसेस। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और या केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेरियम सल्फेट बन गया, वाटर निकल गया, ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है ना, हाइड्रोकार्बन नहीं है। सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, अब ये इनऑर्गेनिक हो गई, अब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन देखते, अब ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की बात करें, जैसे स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बेटा स्टार्च किस चीज का पॉलीमर है? स्टार्च ग्लूकोज, ग्लूकोज का पॉलीमर है। होमोपॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर है? सर हेट्रो, होमो नहीं होते ये। बेटा जी आपने अभी अभी कहा कि ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च, हाँ इसका हाँ, मतलब ये हो होमो गया है, होमोपॉलीमर। होमो है, होमो है, इसी से बना है, सॉरी। सर मेरे को ना वो ऊपर याद आ गया, आपने एक जगह लिखा है तो मुझे लगा आप उससे प्रोटीन, पूछ रहे हो। प्रोटीन हाँ वो आर प्रोटीन, नेवर होमोपॉलीमर, दे आर ऑलवेज वो हेटेरोपॉलीमर। हेट्रो, स्टार्च हेट्रो। है, सेलुलेज है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये तीनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, सिंपल वाले हाँ। होते हैं, है ना। रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ये इन्होंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस टाइप की भाई केमिकल रिएक्शन फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं। अब ये मेन क्या बता रहे हैं आपको कि रेट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ तो ये रिएक्शन इज इक्वल प्री टू, प्रोडक्ट है ना, हाँ बेटा, ये प्री प्रोडक्ट है ना। हाँ हाँ, यस। डेल्टा पी क्या है, प्रोडक्ट अपीयरिंग इन डेल्टा टी सेकेंड। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम ये कहते हैं ना केमिकल कैनेटिक्स में भी आप पढ़ते हो कि माइनस डी आर अपॉन डी टी कर दो या तो फिर प्लस डीपी अपॉन डी कर दो। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस आ गया, टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइप से आप बता सकते हो। रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। किस वेलोसिटी से रिएक्शन आगे बढ़ रही है, यानी कि अगर हमें पता हो रिएक्शन यहां से यहां चल रही है अभी कंटेनर में, सिस्टम में, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी क्या है रिएक्शन की, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी प्लस, अगर डायरेक्शन यहां पर है तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। Rate of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors. टेम्परेचर है यहाँ पर, वो तो आपको पता ही, ऊपर हमने अभी डिस्कस किया कि हाई टेम्परेचर में जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से कैटालाइसिस करते हैं। जनरल थंब रूल क्या है टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो, रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। यानी कि ए से बी बन रहा है या बी से ए बन रहा है। इस केस में अगर हम ये देखते हैं कि हमारा रेट क्या है, dB अपॉन dt, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, या रेट क्या है, रेट है dA अपॉन dt, यानी कि प्रोडक्ट इस केस में A हो गया ना बेटा, इस केस में B है ना, तो यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो ये दो टाइप के रेट हमारे पास आ जाएंगे। तो अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि जनरल थंब रूल क्या है, रेट डबल होता है या डिक्रीज होता है हाफ
फॉर इंक्रीजिंग फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन, 10 डिग्री सेल्सियस हमने कम कर दिया, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, हाफ। 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, डबल। ओके, और ये जो थंब रूल है ये दोनों ही डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए भी इसके लिए भी, ठीक है। यानी कि अगर ए से बी बन रहा है और उस दौरान आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, हो जाएगा। हाँ। और अगर आपने ए टू बी बनने में ही 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया तो ये 1/2 नहीं होगा, ये 8/2 हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है जब बी से ए बन रहा है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, यस। Catalyzed reaction proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones. ये तो हम कितनी देर से बात कर रहे हैं कि अगर uncatalyzed reaction रहेगी तो बहुत टाइम लगेगा और लिविंग रिएक्शन, लिविंग सिस्टम मेंटेन करने के लिए बहुत हायर रेट होना चाहिए। तो अब हम एंटर कर रहे हैं एंजाइम की कैटालाइसिस पावर। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, रेट क्या होता है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि केमिकल कंपाउंड में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, यस, ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एक आपने इनऑर्गेनिक और एक आपने ऑर्गेनिक का ले लिया, तो चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो रेट तो पता चल सकता है, रेट तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो रेट जब हम बता रहे हैं और टेम्परेचर का वहां पर चेंज है तो किस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होगा या डबल होगा वो आपने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि catalyzed versus uncatalyzed reaction. So when enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. उसी रिएक्शन को अगर हम uncatalyzed रखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत कम होगा। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात होगी, हमने तो इस पे वो भी बनाई है ना, वीडियो है ना, रिवीजन सेशन ऑफ रेस्पिरेशन की वीडियो है, ठीक है, उसमें हमने ये बोला है, एक एक स्टेप इसका हमने लेके डिस्कस कर रखा है कि किस टाइप से ऐसा है। कैसा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन, विच रिएक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में डिसॉल्व होना है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में जनरली होता है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो डिसॉल्व होना है या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन है जिससे कार्बोनिक एसिड बनेगा वो आरबीसी के अंदर ये रिएक्शन हो रही है और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन इसी तरीके से चलती रहे तो क्या होगा, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड बनते हैं बेटा, यानी कि 0.6 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड बनते हैं अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस है तो, ठीक है। और अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर क्या होगा, 200 मॉलिक्यूल्स पर आर बनेंगे बेटा। बात समझ आई? देखो 200 मॉलिक्यूल पर आर है ना, और 1 आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, यानी कि 1 आर में कितने सेकंड हो गए, 3600, कितने सेकंड, ठीक है। 3600। अब 200 मॉलिक्यूल पर आर यानी कि कितने मॉलिक्यूल पर सेकंड, 1 आर में 200 मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं 3600 सेकंड में 200 मॉलिक्यूल, तो 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल, 200 अपॉन 3600, तो ये तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, 1/8 एक भी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा ना, है ना। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, 0.6 मिलियन मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर सेकेंड अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है तो। आप सोचो कितना ज्यादा, कितना हायर हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, वास्टली ह्यूज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, है ना। चलो किसी ह्यूमन में ये है नहीं तो वो तो जिंदा नहीं रह सकता फिर। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा, एंजाइम तो मेटाबॉलिक बेसिस है, ठीक है।
The enzyme has accelerated the reaction rate by 10 million times. 10 million times जो है increase हो गया. The power of enzyme is incredible indeed. बिल्कुल है. So there are thousands of types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of the step is catalyzed by same enzyme complex or different enzymes, is called metabolic pathway. Yes. या तो सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप्स को कैटलाइज कर रहा हो या डिफरेंट एंजाइम्स कर रहे हो, ठीक है, उन मल्टी स्टेप को कैटलाइज. अगर ऐसा होता है जिसमें कि मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे की दूसरी बार डेफिनेशन दे रहे हैं, पहली डेफिनेशन दे चुके हैं. हाँ, जहाँ पे वो टर्नओवर था ये रहा सर. हाँ. सो नाउ इन्होंने एग्जांपल दिया है भाई, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है जो 10 स्टेप रिएक्शन होती है. It is actually a metabolic pathway in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions. When you study respiration in chapter 14, in reactions को हम पढ़ेंगे. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to a variety of metabolic end products. हम जानते हैं. With one or two additional reaction, one or two additional reaction क्या है बेटा? पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है. और अगर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्रेब्स साइकिल में, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, है ना. वही कह रहे हैं कि ये वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, अगर एक या दो हम इसमें और एडिशनल रिएक्शन कर दें तो बहुत सारे वैरायटी के एंड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे. इन आवर स्केलेटल मसल, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ये जो हमने बनाया. फिर अंडर नॉर्मल एरोबिक रिएक्शन यहाँ पर पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से फिर ये क्रेब्स साइकिल होगा, ठीक है. और उसके बाद फिर यीस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, इथेनॉल बनेगा. सो इस तरीके से जो सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसमें अगर जो एंड प्रोडक्ट है उसके फेट की बात करें तो उससे डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और रेट क्या होता है, कैटालाइज्ड वर्सेस अनकैटालाइज्ड रिएक्शन क्या होती है, और अल्टीमेटली हमने पढ़ लिया कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो किस तरीके से कैटालाइज्ड होते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स लीड कर सकते हैं, ठीक है. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है किसी भी एंजाइम में जिसकी वजह से दे कैन ब्रिंग अबाउट सच अ हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स, व्हिच वी जस्ट टॉक्ड अबाउट एंड कैलकुलेटेड वेरी एक्यूरेटली दैट 10 मिलियन टाइम्स the biochemical reaction is actually elevated, okay, as compared to the uncatalyzed reaction. Yes, yes. अब इसमें देखिए, how do enzymes bring about such high rates of chemical conversions? To understand this, we should study enzymes a little more. enzymes को हम जानते हैं बेटा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि जो इस टाइप से 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो रही है अपॉन इटसेल्फ, उससे एक एंजाइम बन रहा है. और एंजाइम जब बन रहा है तो उसकी वजह से इस फोल्डिंग की वजह से यहां पर ये एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है. इसी को हम इस टाइप से रफली बनाते हैं, ठीक है. ये एंजाइम हो गया, ये इसकी एक्टिव साइट